हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये एमसीक्यू सीरीज का यह पहला वीडियो होगा। तो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम, पीजीटी सिविक्स एग्ज़ाम, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लिबरल थिंकर्स ऑफ द 19th century वेयर ऑप्शन ए अपोज टू द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी इन फेवर ऑफ द लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी ओनली, ऑप्शन सी इन फेवर ऑफ द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इन फेवर ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये 19th सेंचुरी की लिबरल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है कि ये तो नहीं होगा, कभी भी लिबरल फिलासफर ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं की, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शन ए क्या है, अपोज टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ऑप्शन गलत है। लिबरल थिंकर ने कभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोजिशन में बात नहीं कही, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी में से आपको डाउट हो सकता है कि इन्होंने फेवर ऑफ लिमिटेड प्रॉपर्टी की बात की या इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की बात की। लेकिन जब आप टाइम देखते हैं 19th सेंचुरी में निगेटिव लिबर्टी को प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो निगेटिव लिबर्टी के अनुसार ऑप्शन सी जो है कि सही ऑप्शन होगा, इन फेवर ऑफ द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिफिनीशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन के बारे में कौन सा इसमें से बेस्ट डिफिनीशन होगा। तो ऑप्शन ए है द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइडेंटिकल पर्सनल ओपिनियंस ऑन ए स्पेसिफिक इशू, ऑप्शन बी है द सम टोटल ऑफ द ओपिनियंस ऑफ ऑल मेजॉरिटी, ऑप्शन सी है द एग्रीगेट ऑफ पर्सनल ओपिनियन हेल्ड बाय सर्टेन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, और ऑप्शन डी है पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट व्यूज शेयर्ड एंड वाइज्ड बाई रिलेटिवली लार्ज सेगमेंट इन ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन डी को इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो कि बोल रहा है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें लिखा है बाई ए सर्टेन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी को भी आप हटा सकते हो, ये बोला है कि ओपिनियंस ऑफ द मेजॉरिटी, ये तो एकदम बिल्कुल ही गलत है, मेजॉरिटी का ओपिनियन नहीं होता है। तो जो ऑप्शन बच गया ऑप्शन ए है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइडेंटिकल पर्सनल ओपिनियन ऑन ए स्पेसिफिक इशू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर्गन्स इन यूएसएसआर, ठीक है। तो मतलब पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स थे वो किस विंग के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थे, लेजिस्लेटिव आर्गन के थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गन के थे या फिर पॉलिटिकल आर्गन के थे या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गन, ठीक है। यानी कि जो यूएसएसआर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी यूएसएसआर में, जो कि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये इजी क्वेश्चन है कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन जो होता है वो आर्टिकल 352 में उसका जिक्र किया गया है और उस बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, वैसे ही इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, वैसे 352 जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और उसके बाद से आता है 356 प्रेसिडेंट रूल, और 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस माइट द गॉड डिसएग्री, ठीक, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस माइट द गॉड्स डिसएग्री अकॉर्डिंग टू सेक्रेट्स। तो सेक्रेट्स के अनुसार किस पॉइंट पे या फिर किस क्वेश्चंस पे जो कि गॉड्स डिसएग्री हो सकते हैं, यानी कि भगवान या फिर गॉड जो है कि असहमत हो सकते हैं। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वेदर आर नॉट इट इज़ जस्ट टू पनिश वंस फादर, ठीक है। ये बेसिकली उस जो डायलेक्ट्स है जो कि सोक्रेट्स ने लिखा था उस बेसिस पे क्वेश्चन, और काफ़ी डीप क्वेश्चन है, ठीक। वैसे भी आप ऑप्शन ए और डी पढ़ोगे तो थोड़ा सा इलॉजिकल ऑप्शन इसमें बनाए गए हैं, तो ऑप्शन ए और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इन इट्स सेक्रेटरीज इन इन इट सेक्रेटरीज आर रियल पॉलिसी मेकर, ठीक है। सेक्रेटरीज जो हैं कि रियल पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ऑप्शन बी है इन इट
सेक्रेटरीज वर्क ऑन इक्वल फुटिंग विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, सेक्रेटरी जो हैं वो इक्वल फुटिंग पे काम करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। ऑप्शन सी है इन इट्स सेक्रेटरीज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑप्शन डी है इन इट्स सेक्रेटरीज आर सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेक्रेटरी जो हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द प्रोलेटेरिएट रिवोल्यूशन अगेंस्ट द बुर्जुआ विल हैव व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो जो प्रोलेटेरिएट का जो रिवोल्यूशन होगा बुर्जुआ के अगेंस्ट में, जो कि मार्क्सिज्म का एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, तो वो जो रिवोल्यूशन होगा उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो वो सर्टेन है, मार्क्स के अनुसार वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो सक्सेस हो ही जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। प्रोलेटेरिएट क्लास जो है कि बुर्जुआ पे हावी हो जाएगा, वो सक्सेस है, वो सर्टेन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु वाज द फॉलोइंग सेड दैट द लिबर्टी मीन्स पावर टू डू एनीथिंग दैट डज नॉट इंज्योर अदर, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब यह है कि कुछ भी करने की शक्ति होना किसी के पास, वो तब तक जब तक कि वो किसी दूसरे को इंज्योर ना करे, ठीक है, किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाए। तो ये किस में ये बात कही गई है, ये कही गई है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में, ठीक है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फ्रेज बाई कैमरा लेजिस्लेचर, बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सिंगल असेंबली, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर चैम्बर, ठीक है। तो बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है, लोअर एंड अपर चैम्बर ऑफ द हाउस को ही बाई कैमरा लेजिस्लेचर कहते हैं, जैसे कि इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, अपर हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक है, लिबरलिज्म किस चीज़ को प्रमोट करता है या फिर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो सोशल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अकॉर्डिंग टू लॉक द स्टेट ऑफ नेचर वाज गिवन अप बिकॉज, स्टेट ऑफ नेचर को क्यों लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है, देयर वाज सम इनकन्वीनियंसेस, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंसेस था, इसीलिए लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर को गिव अप कर दिया, स्टेट ऑफ नेचर को त्याग दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हेन हुसैन शहीद सोहरावर्दी डिसक्वालिफाइड एंड कंसिक्वेंटली ड्राइवन आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये किसी पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी का नाम, उनको कब डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो वो ये ईयर क्या था, 1949 था। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इन सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विथ, ठीक है। तो यूएसएसआर के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी वो किससे ज़्यादा संबंधित था, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था या फिर आइडियोलॉजी था या डेमोक्रेसी था या फेडरल सिस्टम था या फिर रूल ऑफ द प्रोलिटेरिएट था। तो वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा संबंधित था, ठीक है, ज़्यादा लिंक था आइडियोलॉजी से, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी सोवियत यूनियन की। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन प्लेटो द रिपब्लिक, जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, सोक्रेट्स आर्ग्यू फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अगेंस्ट द सेंसरशिप, ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं की गई है, सोक्रेट्स आर्ग्यू, इन्होंने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि अगेंस्ट सेंसरशिप की उसमें बात नहीं की गई है और ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है जो प्लेटो का रिपब्लिक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट डिमेरिट पूछा है, यानी कि इसका उल्टा, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सी इससे अच्छाई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इन दिस अल्टरनेटिव ऑन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यदि एक गवर्नमेंट गिर भी जाती है, जिसको फॉल ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, तो भी एक उसका अल्टरनेटिव जो है कि उपलब्ध होता है। तो यही इसका मेरिट है, और वही पूछ भी रहा है कि नॉट ए डिमेरिट का मतलब क्या होगा, मेरिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो सही आंसर ए है, इफ़ ही और सी फील्स दैट देयर इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन आप पढ़ोगे तो ये
गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू मीट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंडक्टिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गेट्स ए रिपोर्ट फ्रॉम द CAG एंड रिकमेंड्स, बिल्कुल नहीं, CAG का काम केवल होता है ऑडिटिंग करना, ठीक है। डी क्या है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट रिकमेंड्स, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा एक इसेंशियल फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा होने का या गुड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑप्शन क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, रिटेन कैरेक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होना ये नहीं बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, लेकिन बाकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव यदि है तो वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, रिटेन है तो वो भी अच्छा माना जाएगा, फ्लेक्सिबल है तो वो भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का होना कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा होने की गारंटी नहीं देता है, ओके। 18 क्वेश्चन, व्हेन डिड द जेरेमी बेंथम डाई, ये बहुत ही एक मतलब ट्रिविया हो गया, ट्रिविया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 6/6/1832 में, ठीक है, यानी कि 6 जून 1832 में। ये ट्रिविया है एक तरह से। द प्रेसिडेंट साइन ऑर्डिनेंसेस एंड डिक्रीज ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब साइन करता है, ठीक है, और मिनिस्टर की डिक्री मतलब सहमति काइंड ऑफ, ठीक है, सहमति उसका मतलब होता है। तो इसका सही आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिक्री से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हु हैज़ सेड दैट एवरी स्टेट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस दैट सर्टेन प्रिंसिपल अंडरलाइन इट्स एग्जिस्टेंस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। एवरी स्टेट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स सेंस दैट सर्टेन प्रिंसिपल अंडरलाइन इट्स एग्जिस्टेंस इन गवर्नमेंट, ठीक है। हर एक जो राज्य है उसके पास एक संविधान है, यह इस बात से मतलब फेवर हो जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस इस गवर्नमेंट से है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट जो है गेटल का है, ठीक है। तो गेटल ने ये स्टेटमेंट बोला है। तो इस तरह से पार्ट 1 सीरीज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड होगा।